तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और इजी भी है। ठीक है ना। इसमें दो पार्ट है, एक हमारे पास है जो इंटरफेरेंस का पार्ट है और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की। तो 2024 की अगर बात करें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो 11 क्वेश्चन इंटरफेरेंस के हमारे पास आए हुए हैं, 11 क्वेश्चन इंटरफेरेंस से आए हुए हैं, 8 क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से आए हुए हैं और पोलराइजेशन से 3 क्वेश्चन आए। डिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस पहले कम आते थे क्योंकि सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए हर टॉपिक से क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसकी जो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। तो एक्चुअली में इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरफेरेंस का भी है और डिफ्रैक्शन का भी है, तो उसको हमने इसी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो देखिए इसको भी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हमें हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसलिए हमने इस पार्ट को भी दो पार्ट में, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट 1 है जिसमें आपको केवल इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे 11 के 11 क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, डिटेल सॉल्यूशन होंगे, हर चीज ठीक से समझा के आपको ठीक से बताई जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा पहले से पढ़ा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश है, आपने कुछ भी नहीं पता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिक्कत आएगी इसमें। तो पहले अगर आपने थोड़ा भी अगर इसको पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से इसके कर लेंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चंस को पॉज करिए और फिर उसके बाद ही इसके सॉल्यूशंस को देखिए, ताकि आपकी प्रॉपर लर्निंग हो जाए और पेपर में भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो वेव ऑप्टिक्स देखिए इजी, सिंपल फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं हमारे पास, चाहे मेंस में आए या एडवांस में आए, इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिलहाल अभी फोकस हमारा मेंस के लिए ही है, लेकिन ये बहुत कुछ हेल्प हो रहा है आपके एडवांस के लिए भी। तो पहले पार्ट में हम लोग अभी इंटरफेरेंस के ही क्वेश्चन सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट कि इसमें इंटरफेरेंस के क्वेश्चन थी मैंने। तो देखते हैं हम लोग ये पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स करते हैं हम लोग इसका पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन देखिए ये हाइगन्स प्रिंसिपल से आया है, वेव फ्रंट पे है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग थ्योरी वगैरह में पढ़े होते हैं। तो लाइट इमर्ज आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट फोकस। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास लाइट का जो सोर्स है वो कहाँ पर है, फोकस पे है। ठीक है ना, यहाँ पर कहाँ पर है, ये हमारा फोकस पे रखा गया, फोकस पे, और यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो अगर फोकस पे रखा है तो रे कैसी हो जाएगी, रे हो जाएगी पैरेलल। तो रे अगर पैरेलल है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा ये आपसे पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो अगर पैरेलल रे होती है तो वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेनर होता है। वेव फ्रंट कैसा होता है हमारे पास, प्लेन होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, याद रखिए, कुछ भी और भी पूछ सकते थे। तो देखिए यहाँ पर वेव फ्रंट ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। अगर हमारे पास जैसे ट्यूबलाइट जैसे बनी हुई है और इसमें से अगर रे पास कर रही है, जैसे पेन है, इससे ये अगर लाइट का सोर्स है, इसमें से जो रे पास कर रही है, उनका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। तो 3 तरह के वेव फ्रंट जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा, जब कोई हमारे पास पॉइंट सोर्स है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया। प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, जब इनफाइनाइट सोर्स है। यही वाला केस हमसे पूछा गया, यही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि रे कैसे हो रही है, रे कैसी है यहाँ पर, पैरेलल रेज हो रही है। और सिलेंड्रिकल कब होगा, जब एक्सटेंडेड लाइन सोर्स है, ऐसे सोर्स है, कोई ऐसा सोर्स है लाइट का, ये लाइट है हमारे पास, तो इसके सराउंडिंग में जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो ये तीनों याद रखिए, सिलेंड्रिकल के लिए भी, और ये कैसा है, पैरेलल लाइन है तो प्लेन होगा, और फिर हमारे पास ये होगा। तो हमसे एक्चुअली में आपसे जो पूछा गया है वो यही वाला हिस्सा जो है पूछा गया है कि द लाइट इमर्जेस आउट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस से अगर ये पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो वेव फ्रंट हमारा कैसा हो जाएगा, प्लेन के अलाउ हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। सिलेंड्रिकल कब होगा, जब लाइन सोर्स होगा, ठीक है ना। और स्फेरिकल कब होगा, जब पॉइंट सोर्स होगा। अगर ये लेंस हटा देते, यहां से लेंस ना रखते, केवल पॉइंट सोर्स करते, तो फिर आंसर क्या आता, स्फेरिकल हो जाता। समझ आ गई। तो ये बिल्कुल इजी सा सवाल था। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरफेरेंस का। सो देखिए ये क्वेश्चन इंटरफेरेंस का है, 4 अप्रैल का है, सेकंड शिफ्ट का। द विड्थ ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट्स इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4 times that of the other slit. The ratio of the maximum to minimum intensity. तो जो विड्थ है वो इंटेंसिटी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इंटेंसिटी है वो क्या है, विड्थ के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि पहला जो है 4 times ज्यादा है, तो फर्स्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटेंसिटी के लिए हम लिख सकते हैं 4 times ऑफ आई नॉट, और दूसरे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। ये लिख सकते हैं। अगर एक की इंटेंसिटी दूसरे वाले की हमने आई नॉट मानी है,
तो पहले वाले की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो जाएगी, क्योंकि पहले वाले की जो विड्थ है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 टाइम्स, और इंटेंसिटी जो है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल सा। अब आपसे पूछ रहे हैं आपसे कि इंडिविजुअल इंटेंसिटीज हमें ये गिवन है I1 और I2। आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो I मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता होती है। I मैक्सिमम जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 इस पूरे का स्क्वायर। और मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम होता है रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 इस पूरे का स्क्वायर। ये इसके प्रोपोर्शनल है तो हमने ऐसे ही इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बस आप डिवाइड कर दीजिए। I1 की वैल्यू कितनी है, 4I0, और ये कितना है I0। तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अगर आप देख कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आप लिखेंगे 4I0 प्लस I0 इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। और मिनिमम के लिए आप I डिवाइड कर दीजिए, यहां से मिनिमम के लिए इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें यहाँ पर। तो ये आप डिवाइड कर दीजिए I मिनिमम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 4I0 माइनस रूट ओवर I0 इस पूरे का भी स्क्वायर। तो ये रूट 4I0 का मतलब हो गया 2I0, और ये हो गया कितना I0, इसका तो I0 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 3I0, और ये कितना आ गया हमारे पास I0, 2I0 और ये I0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9:1। तो ये आंसर आ गया 9:1। तो मैक्सिमम टू मिनिमम में जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 9:1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9:1। सिंपल सा है, ये 2 हो जाएगा, रूट करेंगे 4 का तो 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू इतनी आ गई। इसका स्क्वायर करोगे I0 का I0 हो जाएगा, तो 9:1 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, इसका आंसर आ गया सी आंसर आ गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हम लोगों ने ये कर लिया। अब अगला सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये अगला सवाल हम लोग, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन है। द टू आइडेंटिकल सोर्सेज ये दिया है, आर पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इज गिवन है। देखिए इसमें गिवन है, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। ये वैल्यू हमें गिवन है 7 λ/4। ये वैल्यू लिखिए 7 λ/4। 7 λ/4 कितनी है, ये 7 λ/4 लिखी हुई है। देख लीजिए वैल्यू 7 λ/4 जो है हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पर 7 λ/4 का दिया हुआ है, 7 λ/4। तो पाथ डिफरेंस देखिए पता है, पाथ डिफरेंस गिवन है हमें 7 λ/4। ठीक है, अब हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन पता होता है। देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, उसमें फेज डिफरेंस आता है, और दिया हमें पाथ डिफरेंस है। तो इनके बीच में हमें एक ब्रिज चाहिए जो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल दे, और फेज डिफरेंस के बाद हम वो फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें कहीं की रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं I0 I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर I1 I2 cos डेल्टा फाई। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ये I1 I2 जो है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है, जबकि डेल्टा फाई जो है वो फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस, फेज का क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे डेल्टा फाई चाहिए। अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं, तो जो हमारे पास आइडेंटिकल सोर्सेज है यानी दोनों की इंटेंसिटी इस केस में कैसी है, सेम है। तो I1 और I0 की वैल्यू तो यहाँ पर सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I0, इसको भी लिख सकते हैं I0, ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ I0 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है cos डेल्टा फाई। तो ये I रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास कहां पर, उस पॉइंट पर जहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमें एक फेज डिफरेंस निकालना होगा, और दिया हमें क्या है, पाथ डिफरेंस। तो देखिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है। तो फेज डिफरेंस जो है, ये फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है ये पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है। यही एक्चुअली में इन दोनों के बीच का क्या है, ब्रिज है। हमें पाथ डिफरेंस मेजर कर सकते हैं और फेज डिफरेंस का हमें यूज करना होता है। तो आप ये 7 λ/4 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये 2 पाई लैम्डा इंटू 7 λ/4। आपने इसको सॉल्व किया तो लैम्डा से लैम्डा ये कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ ये इसको कैंसिल कर दीजिए 2, तो ये वैल्यू आ गई 7 π/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्चुअली में 2I0 प्लस 2I0, और ये वैल्यू आ गई cos 7 π/2। अब देखिए ये है तो 90 का ही मल्टीपल, यानी cos 90 ही करके कुछ आएगा। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास cos की, ये कितनी आ रही है, 0। 7 π/2 0 ही हो जाएगा।
तो ये वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ गई हमारे पास 2i0। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आई है, ये भी आंसर नहीं आया, ये अभी उस पॉइंट पर इंटेंसिटी आई है हमारे पास जहां पर पाथ डिफरेंस इतना है। अब वो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो, अगर दोनों वेव हमारे पास जो स्लिट्स हैं अगर उनसे जो इंटेंसिटी है अगर वो सेम आ रही है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो 4i0 होती है। इसी में अगर आप देखें तो फेज डिफरेंस, जब फेज डिफरेंस जब हमारा ये cos फाई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं हम लोग फिलहाल। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वैसे तो हमें पता है, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ i0 हो जाती है। कब, जब cos ऑफ डेल्टा फाई फेज डिफरेंस ये कितना हो जाता है, ये वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए। यही तो फॉर्मूला लिखा है। ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, जब हमारे पास, और ये कब 1 होगा, जब ये 0 होगा। यानी कि जब फेज डिफरेंस हमारे पास 0 हो जाएगा उस वक्त इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यहां पर वैल्यू ऑफ i0, यहां पर i0, यहां पर क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ i0, तो कितना आ गया ये हमारे पास 4i0, तो 4i0 आ जाएगा। तो हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंटेंसिटी आ गई जहां से पूछ रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास ये आ गई। इन्हीं दोनों का इन्होंने रिजल्टेंट पूछा है, रेशियो पूछा है। इन्हीं दोनों का इन्होंने क्या करा है, रेशियो पूछा है। तो ये इस पॉइंट की आप बता दीजिए, डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1:2। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1:2 आंसर आ गया। तो 1:2 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन देखिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन इजी सा ही। क्या करना है आपको, हमें इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला पता है कि किसी पाथ डिफरेंस अगर गिवन है तो फेज डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू यहां पुट करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट की हमारे पास क्या आ गई, इंटेंसिटी आ गई। और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें वाईडीएससी के केस में हम दोनों जो स्लिट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बराबर होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i0 होती है, ठीक है ना। और तो ये मैक्सिमम 4i0 आ गई और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2i0 आ गई, इसी का रेशियो पूछा गया। तो ये 1:2, और तो कोई 1:2 आ ही नहीं रहा, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड आया हुआ है इंटरफेरेंस का। काफी क्वेश्चन इंटरफेरेंस के इस बार न्यूमेरिकल में भी आए थे। तो 2 वेवलेंथ λ1 λ2 आर यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। λ1 हमें गिवन है, λ2 गिवन है, और ये पूछ रहे हैं द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ2 व्हिच ओवरलैप विद द फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ1 इज n। द वैल्यू ऑफ n बताना है। तो देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि अगर आप, हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास ये स्क्रीन है तो स्क्रीन से किसी x डिस्टेंस पर अगर कोई फ्रिंज हमारे पास बन रही है तो इसकी वैल्यू जो होती थी वो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होती थी। तो अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो x की वैल्यू सेम होगी, कैपिटल D स्मॉल d की वैल्यू भी सेम है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है। तो इसका मतलब हो गया कि n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2 होगा। ये कंडीशन होती है ओवरलैपिंग की, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया n2 बाय n1 इक्वल टू λ1 बाय λ2। λ1 की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि कितनी गिवन है 450, और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 650। ये पूरा पूरा 5 से डिविजिबल है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9/30। आप अब देखिए इसमें ट्विस्ट देखिए क्या है। ये पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ n, और n किसके लिए है, λ1 के लिए, ठीक है ना। द λ2 ओवरलैप विद द फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय द λ। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ2 की वजह से आपसे पूछा जा रहा है। तो λ2 की वजह से कौन सा होगा, n2 होगा। यही तो n2 है λ2 के लिए हमने लिखा है। इसका मतलब है कि λ1 की कितना नंबर होना चाहिए n1, और λ2 का कितना नंबर होना चाहिए n2। यानी λ2 की पहली 9 फ्रिंजेस बनेगी, 9 मतलब 9th बनेगी, और ये λ1 वाले की 13 बनेगी। तो आंसर हमारे पास एक्चुअली में कितना आ गया 9 आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। अगर आपसे ये द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय λ1 पूछते, λ1, तो एक्चुअली में वो आपसे n1 की वैल्यू पूछना चाहते हैं। अब क्योंकि रेशियो क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। जैसे यहाँ ओवरलैप किया, यहाँ पे ओवरलैप किया तो कुछ डिस्टेंस पे फिर ओवरलैप करेगा। तो ये ओवरलैप की कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है। इजी सा ही क्वेश्चन था, आराम से ये हो जाता है। इसका अगला सवाल हम लोग अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं, ये वाला हम लोग। इसमें कह रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसकी एक वेवलेंथ हमें गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा हमें कितना गिवन है देख लीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻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 
10 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व कर लिया हम लोग ने, सारी चीजें मीटर में लिख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट यानी स्मॉल डी हमें गिवन है, तो स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 3.3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 लिख दें। 0.3 दिया हुआ है, इसको हमने लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ यानी कि कैपिटल डी हमें गिवन है 200 इंटू 10 की पावर -2। ये सेंटीमीटर में गिवन था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्चुअली में ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2 केवल, तो ये 2 मीटर आ गया। ये सारी चीजें हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ली है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है थर्ड मैक्सिमा के लिए। अब याद रखिए, जब आपसे थर्ड मैक्सिमा के लिए पूछा जा रहा है तो फॉर मैक्सिमा x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर थर्ड मैक्सिमा अगर हमें थर्ड मैक्सिमा निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। हमें ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। x जो पोजीशन है सेंटर से जहां पे फ्रिंज बन रही है, कौन सी फ्रिंज nth नंबर की, 0 का मतलब है सेंट्रल फ्रिंज, फिर 1 2 2 3 जैसे भी बनती है, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 3। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 इंटू 10 की पावर -7। कैपिटल डी की पुट कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर लें इसको हम लोग जरा, तो देखिए 3 से तो 3 ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 10 की पावर -6, ये 10 हो गया तो ये 10 की पावर -6 और ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया +4, तो ये एक्चुअली में वैल्यू आ गई 10 की पावर -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये मतलब हो गया 10 मिलीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर इसका जो है आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थ्योरी में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका अगला सवाल देखते हैं। आप देखिएगा सवाल बिल्कुल एक ही तरह से आते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहना 2 कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बिकम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर सुपरइम्पोज्ड। The difference between the maximum and minimum intensity in the resultant is xi। तो जो डिफरेंस पूछा गया, तो एक्चुअली में आपसे यहां पर I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम पूछा गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम, जबकि आपको I1 की वैल्यू कितनी गिवन है 4I और I2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं I। तो अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी अभी भी हम लोग ने ये किया था क्वेश्चन, I1 प्लस I2 इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। तो जरा ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपने लिखा 4I और ये लिखा I, तो ये वैल्यू होगी 2I प्लस I, तो ये वैल्यू हो गई 3I, तो ये वैल्यू एक्चुअली में आ गई हमारे पास कितना 9, तो 9I वैल्यू आ गई। समझ आ गया। आपने इसकी वैल्यू क्या करी 4I का रूट करा आपने, ये रूट में तो लिखेंगे तो कितना बचेगा 2I, दोनों से कॉमन ले लीजिए तो I आ जाएगा, ये आ गया 2 और ये कितना आ गया 1, तो कितना 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास ये आ गई। मिनिमम के लिए देख लेते हैं कितनी होगी I मिनिमम इंटेंसिटी का I1 माइनस I2, इस पूरे का स्क्वायर करोगे आप, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आप लिखोगे 4I का रूट करोगे माइनस I, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो इसमें से I कॉमन ले लिया तो ये बाहर I आ गया, अंदर कितना बचा 2 माइनस 1, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास केवल I बचा और कुछ नहीं। ऐसे यहां पर भी किया था हमने सेम उसी तरह से, तो I मैक्सिमम आ गया मिनिमम आ गया, तो मैक्सिमम में से आपको मिनिमम को क्या करना है माइनस कर देना, तो ये 9I आ रहा था और ये I आपने माइनस कर दिया तो 8I आ गया, और ये पूछा कितना आ गया xi, तो x की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करें तो x कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो एक्चुअली में कितना आ गया इसका 8 आ गया, तो आंसर हमारे पास 8 आ गया, तो 8 आंसर आ गया इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अभी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव वाले में भी इसी तरह से क्वेश्चन को किया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इंटीजर टाइप का। हेलो, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग ये वाला सवाल। इजी सही है, द इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो देखिए सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, तो हमें ये मालूम है कि अगर आप ऐसे स्क्रीन बना लीजिए तो ये सेंटर पे जो इंटेंसिटी है, अगर इंडिविजुअल हमारे पास, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी I0 है,
तो जो सेंटर पे इंटेंसिटी होती है वो 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट होती है। ये आज यहाँ से ही जाता है, आई रिजल्टेंट से ही आ जाता है। ये हम लोग लिखेंगे कितना, I1, ये लिखेंगे आप I2, ये प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस डेल्टा 5। ये मैक्सिमम के लिए ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4I0 अगर I1 I2 की वैल्यू सेम है। ये इन जनरल फॉर्मूला लिखा है और ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग दोनों की इंटेंसिटी को सेम रखते हैं, इसलिए 4I0 आ जाती है। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस, यहां पर कोई यहां से एक मिनिमम डिस्टेंस पे किसी x डिस्टेंस पर आपको ये पॉइंट बताना है जहां पर इंटेंसिटी इसका कितना हो जाए, 1/4 हो जाए। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए। ये हमने किसके लिए लिखा है, मैक्सिमम के लिए। तो इंटेंसिटी अगर इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो आप देखोगे यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए। तो देखिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी अगर सेंटर की इंटेंसिटी से 1/4 हो जाए तो ये वैल्यू हम लोग आई रिजल्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, आई रिजल्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर 4I0 है तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाए, I0 हो जाए। यही तो कहने का मतलब है। तो ये इंटेंसिटी I0, इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप तो ये I0, ये कितना है I0, ये प्लस 2I0, इसका स्क्वायर था सीधे लिख दिया, इंटू कॉस डेल्टा 5। ये सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से वैल्यू अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ गई I0 इक्वल टू, ये आ गया 2I0 1 प्लस कॉस डेल्टा 5। तो यहां से आपने ये I0 से I0 कैंसिल कर दिया, ये 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस डेल्टा 5, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आप इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो -½ हो जाएगा। तो -½ इक्वल टू कॉस डेल्टा 5। कॉस ये नेगेटिव आ रहा है, कॉस डेल्टा 5 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब है कि, और इसकी ये पहली वैल्यू हमें बतानी है, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो कॉस 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है, यानी कि ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास डेल्टा 5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 2π/3। कौन सी वैल्यू हो गई, 2π/3। पहली यही वैल्यू आएगी 2π/3। मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो कॉस का पहला कब नेगेटिव होगा, 90 से ठीक बाद, 90 के बाद। ठीक है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में ही होगा। तो ये 2π/3 यानी कि 120 डिग्री कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -½ होती है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां पर क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। अब अगर फेज डिफरेंस हमें पता लग गया है तो हम यहां से पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। तो फेज डिफरेंस 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि ब्रिज का काम करता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में हमारा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसमें यहां से हम लोग क्या निकालेंगे हमारे पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। यहां से हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो डेल्टा 5 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2π/3 इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो λ/3 इक्वल टू डेल्टा एक्स आ गया। तो अगर इस पॉइंट पर जहां पर ये इंटेंसिटी 1/4 हो रही है इससे, यहां पर जो इसका पाथ डिफरेंस है वो कितना आ गया है, λ/3 आ गया। और पाथ डिफरेंस हमें पता है कितना होता है। पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x, अगर यहां से किसी x डिस्टेंस पर अगर आपने कंसीडर किया है, स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस का, यही पाथ डिफरेंस होता है। फिर इसी को हम लोग अगर पाथ डिफरेंस जो है वो अगर n लैम्डा के बराबर होता है तो मैक्सिमम हो जाता है, अगर 2n + 1 λ/2 के बराबर होता है तो मिनिमम हो जाता है। इस तरह से कंडीशंस बाद में पुट करते हैं। तो हम लोग यही पाथ डिफरेंस निकालते हैं। x ये पोजीशन है, यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर, यहां पर अगर कोई हम कंसीडर करते हैं तो ये पाथ डिफरेंस इतना जाता है। और ये पाथ डिफरेंस हमारे लिए कितना आ रहा है, λ/3। तो बस सॉल्व कर ले हम लोग इसको, थोड़ा बोर्ड ऊपर करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग जरा सॉल्व करें अगर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो यू विल गेट λ/3। हमने λ/3 रख दिया, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब देखिए स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू हमें यहाँ पर मेंशन है, तो जरा वैल्यू हम लोग पुट कर दे। हमें निकालना एक्चुअली में x है। तो स्मॉल d की वैल्यू हमें गिवन है 1 मिलीमीटर और कैपिटल D की वैल्यू गिवन है हमें 1 मीटर। तो कैपिटल D की वैल्यू तो 1 मीटर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मीटर, ये तो कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻3, कोई दिक्कत नहीं। और लैम्डा भी हमें गिवन है 600 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 600 नैनोमीटर।
यहां पर ही लिख लेते हैं। तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस डिवाइडेड बाई 3। हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो x हमारे पास यहाँ पर अब आ जाएगा। सॉल्व कर लें थोड़ा सा, आ गया आंसर, बस हो गया सॉल्व। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, याद रखिए ये लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये कितना है, ये इधर आपने शिफ्ट कर दिया, इंटू 10 की पावर प्लस 3 हो गया इक्वल टू x, ये आ गया। तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू x। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, इसमें जरा आंसर देख लेते हैं किसमें पूछा गया। तो ये आंसर आ गया हमारे पास फिलहाल मीटर में आ गया, और आपसे पूछा कि इसमें क्या है, माइक्रोमीटर में। किसमें पूछा गया, माइक्रोमीटर। तो भैया इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रोमीटर में। तो माइक्रो होता है 10 की पावर माइनस 6, तो हमें एक्चुअली में यहाँ 10 की पावर माइनस 6 लिखना है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये हो गया माइक्रोमीटर में। तो 200 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 200। आंसर कितना आ गया 200। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग ने अभी उसमें भी किया था, किसमें, ऑब्जेक्टिव वाले में, जहां पर हमें तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 200 आ गया। कितना आंसर आ गया 200। तो 200 माइक्रोमीटर आंसर। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा कोई ट्विस्ट और टर्न्स इसमें पॉसिबल नहीं है। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हम लोग ने उसमें भी किया था, उसमें 7 लैम्डा बाई 4 करके लिखा हुआ था पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। वहां पे पाथ डिफरेंस दिया हुआ था, फिर हमने फेज डिफरेंस निकाला और फिर वैल्यू इसमें पुट करी। इस केस में पहले इंटेंसिटी दी हुई है, इधर से दी हुई है, और फिर हमने इस साइड से सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका अगला सवाल अब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिए पहले सारे क्वेश्चंस आप खुद से करिए पॉज करके, और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर गिवन है। तो थोड़ा डेटा हमें ध्यान होना चाहिए, डेटा कि 500 नैनोमीटर गिवन है, तो ठीक है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड। तो देखिए हमें ये पता है कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं, ये स्लिट है हमारे पास, ये स्क्रीन है, और यहाँ पर ये सेंटर वाला ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट जब आप कंसीडर करते थे, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अब बीच में आपने क्या करा, यहाँ पर कहीं पर एक स्लिट रख दी, किसी टी विड्थ की रख दी, कोई एक आपने ग्लास स्लैब रख दिया है, कोई भी शीट रख दी। तो जब लाइट रे किसी शीट से पास करती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से पाथ चेंज हो जाता है, जो ऑप्टिकल पाथ है, जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपने कोई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो जो पाथ डिफरेंस में जो चेंज हुआ है, जो पाथ डिफरेंस इसकी वजह से जो चेंज हुआ है, जो पाथ डिफरेंस आया, एडिशनल आया है, ये रख देने से इसके अंदर जिधर भी लाइट जा रही होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस इसमें आ जाता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी। ये पाथ डिफरेंस ज्यादा आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जब इसको हमने यहां पर रखा है, तो जो पूरा पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, ये उसी तरफ शिफ्ट कर जाता है जिधर की तरफ आपने ये ग्लास स्लैब या ये स्लिट लगाई होती है। तो ये उसी साइड शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट हुआ है, ये उतना शिफ्ट हो गया जितना फोर्थ ब्राइट फ्रिंज था। यानी जहां पर पहले फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, वहां पर अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने लगी है। यही तो मतलब हुआ कहने का, ठीक है ना, ठीक है। तो और जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी की वो, उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है n लैम्डा। दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर होता है, और n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 लैम्डा। तो जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है, उतना ही ये पाथ डिफरेंस इसके बराबर हो जाना चाहिए। भाई जो आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसका पाथ डिफरेंस उतना है जो 4 टाइम्स के बराबर था, इसीलिए ये फोर्थ वाली जगह पर पहुंच गई। यही तो हुआ है। तो बस इसको कुछ नहीं करना, आपको म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू 4 लैम्डा कर देना, ठीक है। इसकी वजह से जो एडिशनल पाथ डिफरेंस हुआ है वो किसके बराबर है, जब इसको नहीं लगाया था आपने और जहां पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया पाथ डिफरेंस की वजह से। कितना शिफ्ट हुआ है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की वजह से। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस रहा होगा, वही पाथ डिफरेंस अब आ गया होगा, तभी तो ये वाला इधर शिफ्ट हुआ है। आगे बात समझ में। तो बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टी की वैल्यू यहाँ पे बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, तो 1.5 माइनस 1
ये टी इसकी विड्थ है, 4 लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 की पावर -9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.5, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.5, यानी हाफ इधर चला गया तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 8 इंटू 5 और ये हो गया इंटू 10 की पावर -7, 9 था 7 हो गया, तो ये 0.5 हो गया, 0.5 से हमने इसको 0.5 से हमने इसको नीचे लेके आए और ये वैल्यू हो गई 8 और ये 5, तो ये आ गया 40 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ गया हमसे इसी में पूछा गया, तो ये आ गया 40 इंटू 10 की पावर -7, तो -6 के लिए अगर हम इसका यूज करें तो एक इसमें से शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आंसर आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास 4 माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोई भी ग्लास स्लैब स्लिट रखते हैं तो हमें मालूम है कि ये पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। याद रखिए ये पैटर्न उसी साइड शिफ्ट होता है जिस साइड आपने इसको रखा है, जिस साइड रखा है। अगर आप इस साइड रख देंगे तो पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें रखने पर इसका पाथ डिफरेंस बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि लाइट इसके अंदर स्लो हो जाती है तो पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ये हो जाता है, ये पाथ डिफरेंस है। इसको रखने से जो ज्यादा पाथ डिफरेंस आ रहा है, एडिशनल आ रहा है, वो ये आ रहा है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम लोग अगर थ्योरी में इसको पढ़ते हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये अगला सवाल 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट 2024 का। अच्छा सवाल है, देखते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, एक कर भी चुके, उसी तरह का है। तो वही पूछा गया है कि सेंटर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी पड़ती है, कितनी दूरी पर, मिनिमम कितने डिस्टेंस पर हम मूव कर जाए कि जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाए, है ना। तो हमें ये मालूम है, बाकी वैल्यू गिवन है। देखिए वेवलेंथ हमें गिवन है, ये स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, और ये कैपिटल डी की, कैपिटल डी 1 मिलीमीटर गिवन है, सॉरी कैपिटल डी हमें 1 मीटर गिवन है, स्मॉल डी हमें 1 मिलीमीटर गिवन है, और लैम्डा की वैल्यू 5000 गिवन है एंगस्ट्रॉम में। वैल्यू पर पहले देख लेते हैं क्या आता है। तो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती थी, आई रिजल्टेंट जो होता था, दैट विल बी इक्वल टू, अब दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पर, I1 I2 प्लस रूट ओवर आई नॉट कॉस डेल्टा फाई, यही हम लोग लिखते थे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2I0 प्लस 2I0 कॉस डेल्टा फाई। यहां से आपने लिख दिया 2I0 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। ये हमारे पास एक्चुअली में फॉर्मूला यहां से आ जाता था, ठीक है ना। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आप देखें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो मैक्सिमम। तो अगर आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछते हैं मैक्सिमम, तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी 4I0। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितनी है, यहाँ पर 2I0 है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वेट बिकम्स द हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखिए लिखा हुआ है बिकम्स द हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, हमें उस जगह पर इंटेंसिटी बतानी है। ये स्क्रीन है हमारे पास, ये यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4I0, यहां से हमें वो डिस्टेंस x बताना है जहां पर इससे आधी इंटेंसिटी हो जाए। आधी इंटेंसिटी का मतलब है 2I0 हो जाए, ये तो मतलब हुआ। जितनी भी यहाँ पर सेंटर पे मैक्सिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम ही बनती है, तो मैक्सिमम का आधा बन जाए यहाँ पे। तो ये आपको x की दूरी बतानी है, तो इसका कितना हो जाए, इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 2I0, यहाँ पे रिजल्टेंट अब कितना लिख दिया 2I0, फिर ये वैल्यू पुट कर दिए 2I0 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो 1 आ गया। तो इस केस में डेल्टा फाई कितना आना जाना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो अगर पाथ डिफरेंस, सॉरी अगर फेज डिफरेंस π/2 का है, 90 डिग्री का है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, उस जगह पर आधी रह जाएगी। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए π/2 का। तो फेज डिफरेंस अगर π/2 है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस बिना पाथ डिफरेंस से तो नहीं निकलने वाला। तो पाथ डिफरेंस का वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो x स्मॉल d बाय कैपिटल D, ये होता है पाथ डिफरेंस। x जो है वो सेंटर से दूरी है, ये स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और कैपिटल D ये होता है, और ये पाथ डिफरेंस है।
और ये हमारे पास फेज डिफरेंस आया, तो फेज डिफरेंस से हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये है पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा एक्स। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस से हम पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, पाथ डिफरेंस यहां पे रखोगे, एक्स निकालना है, ये एक्स हमारा आंसर है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आपने यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करी, पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये लैम्डा बाई 4 आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा एक्स आ गया। देखते हैं इसको जरा आगे। तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा एक्स। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फिर से लिख दें, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एक्स, स्मॉल डी कितना दिया था 1 मिलीमीटर इंटू 10 की पावर -3, और कैपिटल डी कितना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था। और यहां पर हमें लैम्डा हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें अब आगे, इसको अगर आप सॉल्व करें, थोड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो आराम से ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं लैम्डा कितना गिवन है, आप देख लीजिए, वैल्यू देख लीजिए। तो लैम्डा में कितना गिवन है, 5000 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर जो है हमें कैपिटल डी गिवन है, यहाँ पर 1 मीटर हमें कैपिटल डी गिवन है, 1 मीटर कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर यानी 10 की पावर -3, और ये 5000। बस ये वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जरा देखते हैं हम लोग इसको, तो बस पुट कर दी वैल्यू, यहाँ पे हो गया काम। तो ये वैल्यू कितनी रख दें, 5000। तो 5000 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 4, और ये आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 10 की पावर +3 इक्वल टू एक्स। बस ये आंसर आ जाएगा। तो आप जरा देखिए, ये हो गया 10 की पावर -7 और ये हो गया 3, और ये वैल्यू आपने इसको सॉल्व करा, तो ये वैल्यू आ गई 1.25 इंटू ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस, ये 3 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है 6, तो ये वैल्यू होगी 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखिए आंसर किस में गिवन है। आंसर अगर आप देखें तो ये माइक्रो में गिवन है, 10 की पावर -6 मीटर लिखा हुआ है, तो इसको हमें -6 में कन्वर्ट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो कितना वैल्यू आ गई 125 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर कितना आ गया 125। तो 125 एक्चुअली में ये आंसर हो गया। ठीक है, तो 125 इसका आंसर आ गया हमारे पास। आंसर कितना आ गया 125, तो 125 ये आंसर आ गया। फिर से देख लीजिए पूरा सवाल एक बार, समरी जल्दी से। आपसे क्या पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन देखिए हम लोग ने पहले भी किए हुए हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस है। इंटेंसिटी हमने लिखी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने पहले देख ली। ये इन जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है सब जगह इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 आ गई। वो कह रहे से आधी इंटेंसिटी हो, तो हमने दूसरे केस में आधी इंटेंसिटी 4I0 का आधा कितना हो गया 2I0, वो पुट करी, तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस से हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस आ गया λ/4। फिर हमने पाथ डिफरेंस जो होता है, ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी क्या है पता होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है हमें ये ऑलरेडी क्या होता है पता होता है, ये वाला फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता होता है। जो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, तो x जो है पोजीशन है पार्टिकल, यहां से किसी भी जगह पर सेंटर से कितनी पोजीशन पे क्या बनेगा, उसका पाथ डिफरेंस x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी के टर्म्स में आ जाता है। फिर हमने यहाँ से पाथ यहाँ पे पुट करा, x की वैल्यू डाल ली, और ये आंसर हमारे पास आराम से आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई खास कैलकुलेशंस वगैरह भी नहीं होते और आराम से क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब इसमें। ठीक है ना, अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। ये सवाल 2024 का था, अच्छा सवाल था। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, अगला सवाल। पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर खुद से ही करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये कह रहे हैं डबल स्लिट, तो कह रहे हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर एक सोर्स है, ये हमारे पास क्या है एक सोर्स पॉइंट है, ये एक सोर्स है, और इस सिंगल सोर्स से हमने 2 स्लिट बना ली, एक S1 और एक S2 बना ली। तो लाइट जो है इधर से इस पाथ से होते हुए ऐसे जा रही है और फिर इस जगह पर जाके यहाँ पे मिल गई P पॉइंट पर, और एक लाइट सीधी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है ना, तो एक हमारे पास लाइट ऐसे चली गई, इस तरह से चली गई, और एक ऐसे चली गई। वो कह रहे हैं कि P पे मिनिमम बन रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए λ/2, 3λ/2, 5λ/2। अब क्योंकि ये मिनिमम के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए पहला वाला ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए λ/2 होना चाहिए।
तो अगर यहाँ पे मिनिमम बन रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए मिनिमम के लिए λ/2। हमें ये मालूम है कि मिनिमम यानी कि डार्क फ्रिंज कब बनती है हमारे पास मिनिमम के लिए, कब बनती है जब पाथ डिफरेंस λ/2, 3λ/2, 5λ/2 एंड सो ऑन। इस तरह से जब होता है तो डार्क बनता है यानी मिनिमम इंटेंसिटी बनती है। और ये आपसे पूछ रहे हैं कब मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है तो ये λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग इसमें कितना होगा। तो देखिए यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 2d, और ये वैल्यू कितनी है कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास है। और यही वैल्यू इतनी यहां पर भी हो जाएगी कैपिटल D स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो एक तो डिस्टेंस ये हो गया 2 टाइम्स, तो देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर ये हो गया इस वाले का रास्ता, और नीचे वाले का कितना है 2d, तो ये हो गया -2d। ये किसके बराबर है पाथ डिफरेंस के बराबर है, यही तो है पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए λ/2 के बराबर। तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और यहां पर लिख दीजिए -d इक्वल टू कितना हो जाए λ/2। ये तो करा, ये जो पाथ डिफरेंस है मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमने इसको λ/2 के बराबर पुट कर दिया। बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना है हमें। देखिए अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ये वेवलेंथ जो है ये 400 नैनोमीटर है। तो जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻⁹ का भी डबल हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू बहुत छोटी जाएगी। तो जहां पर लैम्डा स्क्वायर आएगा उसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे बाकी के टर्म्स में, ठीक है ना। तो जरा इसको हम लोग अब क्या करें, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और डी इधर शिफ्ट कर दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हम इसको इधर ही लिखते हैं, ये इधर लेके गए हैं, पहले इसको इधर लेके गए आप λ/4 कर दिया, इसको आप इधर लेके गए λ/4 और फिर डी को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ये एक्चुअली में रूट था, यहाँ पे रूट लगाइए आप, ठीक है ना, ये रूट लगाइए। ये जो डिस्टेंस है रूट के टर्म्स में था, है ना, तो रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट यहाँ पे हम लोग फिलहाल लगा देंगे। अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देंगे, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू λ/4 प्लस कैपिटल डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो करेंगे। जरा इसको शिफ्ट करते हैं बोल्ड को हम लोग, और बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू λ²/16 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ λ/4 इंटू कैपिटल डी। ये आ गई। अब आप देखिए ये डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। ये देखिए क्या आ रहा है, ये λ²/16 आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी नैनोमीटर में गिवन है, फिर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो वैल्यू बहुत छोटी हो गई। जब इतनी छोटी वैल्यू हो रही है, जबकि यहाँ कैपिटल डी है जो कि मीटर में गिवन है, तो इसको हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास डी स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई डी स्क्वायर, और ये कितना बचा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास λD/2। बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो स्मॉल डी आपसे पूछा गया यहाँ से, तो जरा वैल्यू देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि क्या दी हुई है। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 400 नैनोमीटर, यानी 400 इंटू 10⁻⁹, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2। देखिए कैपिटल टी हमें कितना गिवन है 0.2, कैपिटल टी कितना दिया है 0.2, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग जल्दी से पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जो आपने पुट करी कितना 400, तो ये लिखा 400 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2, और ये कैपिटल डी की वैल्यू कितने गिवन थी 0.2। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये 2 से तो 2 कैंसिल करके 0.1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये आ गया हमारे पास। ये डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो ये था, तो ये 4 इंटू 10⁻⁸, ये तो आ गया, ये यहां से एक हट गया और ये 10⁸ हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, इसका रूट कर देंगे, तो ये 2 इंटू 10⁻⁴ आ गया। तो जो डी आ रहा है वो 2 इंटू 10⁴ मीटर में आ गया। किस में आ रहा है, ये हमारा हमने सारी वैल्यू एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ली थी, तो ये आ रहा है मीटर में। अब जरा देख लेते हैं कि आंसर हमें दिया किस में। आंसर हमें दिया है मिलीमीटर में पूछा गया आपसे, भाई साहब जो आंसर आपसे पूछा गया है वो मिलीमीटर में पूछा गया, तो कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर में। तो जरा देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मिलीमीटर में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कितना होगा। तो अगर इसको मिलीमीटर में लिखना है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये तो लिख सकते हैं।
ये तो लिख सकते हैं ये मीटर में, तो ये कितना आ गया 0.2 मिलीमीटर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.2 मिलीमीटर। तो जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में कितना आ गया 0.2 मिलीमीटर। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास समय ऐसा नहीं करना था, आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 के लिए हो जाएगा मिनिमम के लिए। ठीक है ना, अगर ये उसके लिए पूछते हमारे लिए मैक्सिमम के लिए तो n टाइम्स ऑफ लैम्डा होता है, तो फिर हम लैम्डा लिख देते। जीरो तो देखिए पार्ट डिफरेंस नहीं हो सकता था, लैम्डा होता, 2 लैम्डा होता, 3 लैम्डा होता, जैसा पूछा जाए वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन था। अगला सवाल इसमें हम लोग जरा देखते हैं। द टू वेव ऑफ इंटेंसिटी 1:2, तो इंटरफेरेंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस इंटरफेरेंस में जो थे पूछे गए थे। द टू वेव ऑफ इंटेंसिटी 1:9 क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट I, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट व्हेन द सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, यानी इनकोहेरेंट का मतलब है इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर इनके बीच में इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, यानी दो इंडिविजुअल सोर्सेज है, दो ट्यूबलाइट अलग अलग लगी है, इससे जो वेव आ रही है वो बिल्कुल अलग है, इससे जो वेव आ रही है इनका आपस में कोई रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं होता है। तो उस केस में जब इनकोहेरेंट सोर्स होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो सिंपली I1 प्लस I2 के बराबर हो जाती है। और अगर कोहेरेंट सोर्स होते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ये कब होता है? जब इनकोहेरेंट होते हैं। कब होते हैं? इनकोहेरेंट। दोनों इंडिपेंडेंट है, दो अलग अलग बल्ब आपने लगा दी हैं, उनमें से जो वेव आ रही है वो इसमें कोई चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें भी ऐसा चेंज हो, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इनकोहेरेंट के केस में जो भी आ रहा है सिंपली इंटेंसिटी उनकी ऐड कर देते हैं। और अगर कोहेरेंट है तो ये हम लोग पढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्स के लिए। कोहेरेंट सोर्स के लिए हम लोग ये सारी चीजें फिर पढ़ते हैं। इनकोहेरेंट के केस में ये कैसा है हमारे पास? इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट। ठीक है, और ये हमारा कैसा है? कोहेरेंट। तो कोहेरेंट में हम लोग ये यूज करते हैं। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, रेशियो क्या इंटेंसिटी का? 1:9 का रेशियो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट इंटेंसिटी I1 की वैल्यू कितनी है? I0, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है? 9I0। कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक की हमने I0 मान ली, दूसरे की कितनी मान ली? 9I0 मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, उसी रेशियो में गिवन। तो अब बताइए पहले वाले केस में जब ये इनकोहेरेंट रहा होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? इस केस में टोटल कितनी आ जाएगी? I0 प्लस I0 10I0 हो जाएगी। ये तो करेंगे, ऐड ही तो सिंपली कर देना आपको। और इस केस में कितनी आएगी बताइए? इनके बीच का एंगल गिवन है, याद रखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है इनके बीच में। ये डेल्टा फाई की वैल्यू में कितनी गिवन है? 60 डिग्री। याद रखिए ये फेज डिफरेंस तभी काम आएगा जब ये कोहेरेंटली लिंक होंगे एक दूसरे से, अदरवाइज नहीं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आप लिखेंगे, एक में I0, एक में आपने लिखा 9I0, फिर 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर I0 9I0 cos 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 60 कितना होता है? हाफ। तो ये हाफ तो कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? 10I0, और ये कितना आ गया? 9I0 स्क्वायर यानी कि 3I0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3I0। तो ये एक्चुअली में आ गया 13I0। तो जब ये एक दूसरे के साथ कोहेरेंट सोर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, कोहेरेंट होंगे, तो 13I0 इंटेंसिटी आएगी इस केस में। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो कितने होंगे? 10I0। आपसे पूछा गया 10 बाय, तो हमारे पास जो I1/I2 कितना आ गया? हमारे पास I1/I2 की वैल्यू आ गई 10/13। आपसे 10/x पूछा गया, तो कितना हो गया x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई 13। तो इसका आंसर 13 आ गया। तो 13 इसका जो है आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आराम से हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जब इनकोहेरेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ सिंक नहीं होते, सिंक्रोनाइज नहीं होते, तो फिर ये सिंपली ऐड कर दिया जाता है। और ये फॉर्मूला तब लगते हैं जब ये कोहेरेंट सोर्स होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग ने जो है इंटरफेरेंस के देखिए सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इधर, जितने भी क्वेश्चन इंटरफेरेंस के आए थे। अब जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा वीडियो हम इसका बनाएंगे, उसमें आपको डिफ्रैक्शन के और पोलराइजेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के क्वेश्चंस भी पूछे गए, जिसमें 8 क्वेश्चन डिफ्रैक्शंस के और 3 क्वेश्चन पोलराइजेशन के हैं। तो 11 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे आपको अलग वीडियो में सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।